जय माता की मित्रों, आज बात कर रहे हैं मित्रों पितृदोष के विषय में। पितृदोष बनता कैसे है और इसके लक्षण क्या होते, पितृदोष कितने प्रकार के होते हैं, पे भी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो पितृदोष का इतना बड़ा चैप्टर है, इसके लिए बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब जाकर सारे पितृदोषों के विषय में बताया जा। पितृदोष हर ग्रह का अलग अलग होता है। पितृदोष जो सबसे मेन है, पितृदोष होता कैसे है इस पे बात करते हैं। पितृदोष 3 प्रकार के होते हैं। एक पितृदोष बनता है जब बुध 9वें भाव में बैठता है और उसका स्वामी ग्रह, जिस ग्रह की 9वें में बुध बैठा है का जो पक्का घर है उसमें उसके ग्रह बैठा हो। सबसे पहला जो पितृदोष बनता है को देखने के लिए सबसे अहम चीज होती है कि कुंडली में बुध 9 में हो और बुध के कारण बनता है। दूसरी तरह का पितृदोष जो होता है, दूसरी अवस्था जो होती है कि जिस ग्रह की जो ग्रह 9 में बैठा है उसकी जड़ में बुध बैठ जाए तो भी पितृदोष होता है। और तीसरा जो प्रकार होता है वो योग और युतियों के द्वारा बनता है, जिसे मान लिया सूर्य 1 और 11 5 में ना हो और बुध पापी ग्रहों के साथ में बैठ जाए। पितृदोष बनता क्यों है इस पे जरूर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि पितृदोष बनने का मेन कारण जो होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी मनसाओं को पूरा करने के लिए चालाकियां करता है, धोखा देता है, किसी के साथ में फरेब करता है, वो जो मानसिकता लेकर के अपने घर जाता है अपने साथ में, क्योंकि मानसिकता और सोच जब ये बन जाती है किसी की फरेब करने की, धोखा करने की, के बाद में वो जो सोच और मानसिकता उसके शरीर के डीएनए में प्रवेश कर जाती है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस डीएनए के द्वारा जो बच्चा पैदा किया जाता है, उस बच्चा जो पैदा होता है उसकी कुंडली में उसी डीएनए का, क्योंकि किस्मत का पूरा जो है संबंध हमारे डीएनए से होता है। एक बच्चे की जन्म देने के लिए माँ बाप का पूर्णतया योग होता है, उसमें तभी दुनिया में आता है। अब इस दुनिया में बच्चा जो अगर आया है तो वो के डीएनए में जो सोच और मानसिकताएं उसके जो बसी थी वो उस बच्चे में ट्रांसफर हो जाती, जिसके कारण उसके जो सोच और मानसिकताएं हैं जो फरेब करने की किया है उसने, कि कुछ ना कुछ झलक उस बच्चे में आ जाती। और वो जो डीएनए के द्वारा वो बच्चे में आया है वो जब किसी बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि एक बच्चे में 21 पीढ़ियों के गुण आते हैं, 14 पुरुष पक्ष से और 7 स्त्री पक्ष से। अब यहाँ पर जो अगर इस तरीके की कोई चीजें हैं तो यहाँ पे वो चीजें मिलती हैं। जन्म कुंडली में आज दुनिया में जितने भी लोग, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कोई आदमी जो अगर चरित्रहीन हो गया तो उसकी कुंडली में पितृदोष हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग देखे होंगे कि उन्होंने किसी की बच्ची को मार देते हैं, किसी को गलत संबंध बना देते हैं, गलत उसको अंगों का बेचने का व्यापार करते हैं, कोई बच्चे को किडनैप कर लेता है, कोई बच्चों को मार देता है, कोई लड़कियों को बेच देते हैं, लड़कियों को मार देते हैं। जो ये बड़े बड़े घिनौने काम करते हैं, इन लोगों की कुंडलियों में 100% पितृदोष होता है। या जो लोग बड़े बड़े जो विस्फोट कर देते हैं हजारों लोगों, क्योंकि इन लोगों में न ममता होती है, न दया होती है, न हया होती है। और इसी प्रकार से हर ग्रह के अलग अलग पितृदोषों के अलग अलग प्रकार बनते हैं। अब यहाँ पर मान लिया सूर्य का पितृदोष है, अलग प्रभाव देगा। चंद्रमा का पितृदोष है तो वो अलग प्रभाव देगा। बुध का पितृदोष है तो अलग प्रभाव देगा। गुरु का पितृदोष है तो अलग प्रभाव देगा। शनि का पितृदोष है तो अलग प्रभाव देगा। राहु का है तो अलग प्रभाव देगा। केतु का है तो अलग प्रभाव देगा। जिस ग्रह का पितृदोष जिसकी कुंडली में होता है उसका प्रभाव उसी के अनुसार होता है। आगे वीडियो में हम, क्योंकि एक वीडियो में सारे पितृदोषों का बताना नामुमकिन है, आगे एक एक पितृदोष पर एक एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें संक्षेप में ही हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक जो पूर्णतया विस्तार से बताया जाए तो हजारों वीडियो एक ही पितृदोष पे बन जाएंगे। जय माता की।